दोस्तों, आज की कहानी है 1 रुपए का महत्व। दोस्तों, यदि आप आध्यात्मिक और धार्मिक कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो मेरा एक अलग से चैनल बना हुआ है। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए कहानी सुनते हैं। आज मनोज जी सुबह सुबह सब्जियाँ लेने सब्जी मंडी गए, क्योंकि घर की सारी सब्जियाँ खत्म हो गई थीं और मनोज जी हफ्ते में एक बार जाकर हफ्ते भर की सब्जियां ले आते थे। आज सुबह बहू ने फरमान दिया, पापा जी जाकर सब्जियां ले आएं। सुबह जाएंगे तो अच्छी मिलेंगी, वरना वही बची कुछ ही मिलेंगी। जब मनोज जी सब्जी मंडी पहुँचे तो सब्जी मंडी की एक दुकान पर भीड़ देखकर मनोज बाबू ने आसपास के दुकानदारों से कारण जानना चाहा। पूछने पर पता चला कि सब्जी वाला ग्राहक से अपना बचा हुआ 1 रुपया मांग रहा है और ग्राहक आनाकानी कर रहा है देने से। कहता है कि 1 रुपया ना देने से क्या फर्क पड़ जाएगा। उन्होंने सोचा, यह अच्छा मौका है, चलकर सुलह करा देता हूँ और वाहवाही लूट लेता हूँ। मनोज जी मस्ती में एक हाथ से भीड़ को किनारे करते हुए स्थल तक पहुँचे तो देखते हैं कि सब्जी वाला ग्राहक से पैसे लेने की मुद्रा में बैठा है। उन्होंने एक सुलझे हुए व्यक्ति का भाव अपने चेहरे पर लाते हुए सब्जी वाले से कहा, क्यों इतना भगजग करते हो भाई? 1 रुपए ना लिए तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? इस बार ना सही, अगली बार ले लेना। मनोज जी ने हाथ हिलाकर सब्जी वाले से कहा। सब्जी वाला खुद को संयत करके शांत स्वर में बोला, साहब आप ठीक कहते हैं कि 1 रुपया में मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन यदि हर ग्राहक मुझे इसी तरह 1-2 रुपए कम देता रहेगा तो दिन भर में ये रुपए जोड़कर 150 रुपए हो जाते हैं। कभी कभी तो 100 रुपए भी नहीं होते हैं। इतने रुपए में तो साहब जी मेरे परिवार के लिए राशन और मेरी बिटिया के लिए दूध आ जाता है। यदि कुछ पैसे बच गए तो अपने बचवा के लिए एक खिलौना भी खरीद लेता हूँ। अब आप ही बताइए कि 1 रुपया। कहते हुए उसका गला रुंध गया। कंधे पर रखे गमछे से वह अपनी नम आँखों को पोंछने लगा। साहब लोग 1 रुपए की कीमत हम गरीब से पूछें। हम गरीब के लिए 1 रुपए की क्या कीमत होती है? 1-1 रुपया बचाने के बाद तब कहीं जाकर हमारे घर में चूल्हा जलता है। मनोज बाबू सोचने लगे, हम ग्राहक अपना 1 रुपया बचाने के लिए अनजाने में इन गरीबों का कितना नुकसान कर देते हैं। 1 रुपए का महत्व तो मुझे आज समझ में आया है। उन्होंने अपने बर्ताव के लिए सब्जी वाले से माफ़ी मांगी और ग्राहक से उस सब्जी वाले को पूरे पैसे दिलवाए। उस दिन के बाद से छुट्टे नहीं हैं कहकर 1-2 रुपए बचाने की उनकी आदत हमेशा के लिए छूट गई। आज मनोज बाबू को बहुत बड़ी सीख मिल गई थी। दोस्तों, किसी गरीब से कुछ लेते समय बहुत ज़्यादा मोल भाव ना करें। ये याद रखें, जब हम किसी शोरूम और महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ तो कोई मोल भाव नहीं करते, फिर इन ज़रूरतमंद से इतना मोल भाव क्यों करना? दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आप किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हम आपके अनुसार कहानियाँ लाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।